के लिए अगर ये अच्छी बात है तो अच्छा काम करेंगे हम। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। करते इस वक्त की बड़ी खबर का बीएमसी मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शिवसेना नेता बीएमसी जा सकते हैं, बीएमसी पार्टी दफ्तर पर दावा कर सकते हैं। तो देखिए, पहले नाम और निशान गया, उसके बाद विधानसभा के अंदर शिवसेना का दफ्तर गया। बड़ी खबर आ रही है, शिवसेना के नेता बीएमसी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर में जा सकते हैं और पार्टी दफ्तर पर दावा कर सकते हैं। मोनिका, क्योंकि पहले ही उद्धव गुट की तरफ से साफ कह दिया गया था कि हम बाकी दफ्तरों पर इस तरह से कब्जा नहीं करने देंगे कि विधानसभा में अगर उन्होंने कैप्चर किया है ऑफिस, तो यहाँ पे भी आज आने की संभावना है। तो कोई यहाँ पे आके दंगा न हो जाए या कुछ मिसबिहेवियर न हो जाए, इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी रखी होगी। नहीं तो एमसी से हमें भी कोई अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है और ऐसे भी हम लोग उनको कुछ ले आने के लिए देंगे नहीं। पहले तो ये अनसील करना पड़ेगा, उसकी लॉन्ग प्रोसीजर है। तो क्या अगर वो आते हैं तो फिर मतलब आप लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक वो आते नहीं है? हम लोग का टाइमिंग रहता है, हम लोग 4 बजे तक बैठते हैं, उसके बाद दूसरे कॉर्पोरेट को टाइम दिया गया है, वो आके बैठेंगे। लेकिन बात हो रही है रियल शिवसेना की। अगर पार्टी नेम शिवसेना की करे तो इलेक्शन कमीशन की ओर से जो एप्लीकेशन दी गए थे, काफ़ी हियरिंग्स हो गए थे, उसी हियरिंग के बाद ये रिकॉग्निशन एकनाथ शिंदे फैक्शन को दी गई है। तो क्या उसके बावजूद यहाँ पर उनको एंट्री नहीं दी जाएगी? अभी तो निर्णय कोर्ट का भी आना बाकी है। ये तो इलेक्शन आयोग ने कल उनका नोटिफिकेशन दिया हुआ है, डिक्लेरेशन दिया, लेकिन अभी कोर्ट का निर्णय बाकी है। हम लोग को कोर्ट के ऊपर विश्वास है। कोर्ट ने जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो हम लोगों ने, शिवसेना पक्ष ने, ओरिजिनल पक्ष ने सबमिट किए। उसके ऊपर उन्होंने कुछ अभी डिसीजन नहीं लिया है और एक केंद्र सरकार ने एक दिन पहले किसी इलेक्शन आयोग के अधिकारी को बिठा दिया जिनका नाम ही गुलाम है, जिनके नाम में ही गुलामगिरी है, उन्होंने उनके फेवर में निर्णय दिया गया है। तो ये निर्णय हम लोग को तो मंजूर है नहीं। कोर्ट का निर्णय हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि क्या करना है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हम देख रहे हैं लगातार पिक्चर एक बीएमसी ऑफिस के बाहर, ये शिवसेना का बीएमसी ऑफिस है। और इम्पोर्टेंटली अगर हम देखें, सुबह से जिस तरीके से डेवलपमेंट चल रहा है, खास तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिए गए जो निर्णय के बाद जो है, जहां पार्टी नाम एकनाथ शिंदे ग्रुप को दिया गया है या फिर सिंबल हो, बो एंड आरो, वो अलॉट कर दी गई है। क्योंकि मेजॉरिटी देखी गई थी, जो नंबर्स दिए गए थे, फिर चाहे एमएलएस के हो या एमपी के हो। क्योंकि बात करें नंबर्स की तो एकनाथ शिंदे की ओर से शिवसेना के 40 विधायकों का नंबर दिया गया था। वहीं पर 13 एमपीज के जो डिटेल्स है वो भी एक फाइनल लेटर जो दिए गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उसके तहत ये निर्णय इलेक्शन कमीशन की ओर से ली गई थी। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं पर अब उद्धव गुट के ओर से दिखाई जा रहे हैं। पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है, क्योंकि जैसे ही शिवसेना का रिकॉग्निशन मिलने के बाद जहाँ हम देख रहे हैं कि एक तरफ विधान भवन में जो ऑफिस को असेंबली, जो पिछली असेंबली जो चल रही थी, उसी असेंबली के दौरान उसको बंद कर दिया गया था, सील कर दिया गया था। क्योंकि कहीं ना कहीं पर दोनों गुटों के बीच में जो स्प्लिट थे, उसी के वजह से वो ऑफिस को बंद कर दिए गए थे। हम देख रहे हैं कि इसी ऑफिस को भी सील किया गया है, ये बीएमसी का ऑफिस है, उसको भी सील किया गया है। लेकिन एक तरफ विधान भवन का तो ऑफिस खुल चुका, और उसी ऑफिस में जहाँ पर एकनाथ शिंदे की, जो कि अब रियल शिवसेना कही जाने वाली है, वही शिवसेना जो कि एमएलएज है, वो वहाँ पर पहुँचे थे विधान भवन के ऑफिस में, और वहीं पर पार्टी मीटिंग भी रखी गई है। लेकिन अब बीएमसी के ऑफिस में आकर भी क्या वो अपना हक, जो कि एक शिवसेना का पार्टी ऑफिस है, वहाँ पर भी आकर देखेंगे? क्योंकि एक तरफ यहाँ को रुकाने के लिए उनके लिए बाहर यहाँ पर उद्धव ठाकरे के जो फॉर्मर कॉर्पोरेटर्स हैं, जो कि ठाकरे गट के समर्थन है, वो यहाँ पर मौजूद है बाहर, और हम ऑफिस के बाहर ही वो रुके हुए हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो निर्णय कहीं ना कहीं पर बीएमसी चीफ का होता है, जो कि इकबाल सिंह चहल है, उनका निर्णय होना चाहिए ये। और उसके साथ ही अगर इसी निर्णय पे अगर वो फिर भी एकनाथ शिंदे को ही अगर ये ऑफिस देते हैं, तो कहीं ना कहीं पर एक जो है दोनों के बीच में ज़रूर एक इंटरप्शन हम ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन इंतज़ार वो भी कर रहे हैं, अगर एकनाथ शिंदे की ओर से अगर कोई
एकनाथ शिंदे एमएलए की ओर से अगर कोई यहाँ पर पहुँचते हैं तो हम वैसे तो पुलिस सिक्योरिटी ऑलरेडी देख रहे हैं, लेकिन इंतज़ार वो भी कर रहे हैं कि अगर ये बीएमसी जो कि हमेशा से उद्धव ठाकरे की रही है, उनके हमेशा ग्रुप की रही है, अगर उनके ओर से अगर कोई ने या फिर यहाँ पर आकर ऑफिस खुलवाने की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं पर दोनों के बीच में आमना सामना ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे अहम नज़र जो है वो एक तरफ नेशनल एग्जीक्यूटिव वर्किंग कमेटी के ओर से भी रखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उनके ओर से ये नेशनल कमेटी मीटिंग की जाएगी और वहीं पर शिवसेना के चीफ पक्ष प्रमुख के तौर पर उनकी नियुक्ति की जाएगी, क्योंकि पिछले महीने के 23 तारीख को एक आखिरी दिन था कहीं ना कहीं पर उद्धव ठाकरे को, जो कि पक्ष प्रमुख के जो दर्जा दो हमेशा से उनको दिया जा रहा था और बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे को ही महाराष्ट्र के शिवसेना पक्ष प्रमुख का दर्जा दिया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं पर उनके जो है वो कंटिन्यू भी रखी गई थी और ख़ास तौर पर खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये साफ तौर पर कहा था कि बाला साहब ठाकरे की इसी सम्मान के साथ हम कोई भी पक्ष प्रमुख को बदलना नहीं चाहते हैं।